गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम करेंगे अह की मात्रा अम और अह की मात्रा वाले शब्द। तो हम स्वर पढ़ते थे, उसमें लास्ट क्या आता है? अम और अह। तो आज पहले हम कौन सी मात्रा करेंगे? अम की मात्रा वाले शब्द करेंगे। तो सब अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 38 निकालो, वहां पे लिखा है अम, अह और चंद्र बिंदु वाले शब्द। तो आज हमें क्या करना है? पहले अम की करनी है, फिर हम अह की करेंगे। तो अम, यहाँ पे ये जो डॉट है उसे कहते हैं अम। तो ये बेटा कब लगता है? तो जब हम प्रोनाउंस करते, कोई शब्द बोलते, तो जिस पे भार आता है तो वहां पे क्या लगता है? ये डॉट लगता है, तो उसे कहते हैं अम। अब आपकी टेक्स्ट बुक में देखो लिखा है झंडा। तो आप बोलोगे तब झंडा, ज पे क्या आ रहा है? भार आ रहा है, तो यहाँ पे ज पे डॉट आएगा। तो यहाँ पे देखो डॉट है, फिर ज लिखा है, तो आप बोल के देखो, आपको भी पता चलेगा झंडा। तो ज पे क्या आएगा? भार, तो यहाँ पे आएगा झंडा। फिर लिखा है पतंग। तो यहाँ पे देखो आपके टेक्स्ट बुक में भी है, नोटबुक में है पतंग। तो प के बाद त पे देखो भार आ रहा है, पतंग, तो त पे डॉट आएगा। फिर अंग, अंग, तो अ पे देखो भार आ रहा है अंग, तो यहाँ पे अ पे डॉट आएगा। उसके बाद रंग, देखो रंग, तो र पे डॉट आ रहा है, तो र पे डॉट करना है और लिखना है ग, तो क्या होगा? रंग। दंग, तो जब आप खुद भी बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि किस पे भार आ रहा है। तो आप दंग बोलो तो द पे देखो भार आ रहा है, तो हमें द पे क्या करना है? डॉट करना है। फिर पंख, तो यहाँ पे क्या है? प पे भार आ रहा है, तो पंख। हंस, तो यहाँ पे देखो ह पे भार आ रहा है, तो डॉट कहाँ पे आएगा? ह पे। फिर अंगूर, आप बोलो अंगूर, तो अ पे भार आ रहा है, तो डॉट कहाँ आएगा? अ पे आएगा। उसके बाद लंगूर, तो यहाँ पे ल पे डॉट आएगा। मंगल, क्या है? मंगल, तो आप मंगल बोल के देखो, तो भार कहाँ आ रहा है? म पे आ रहा है, तो डॉट कहाँ पे आएगा? म पे। फिर दंगल, तो यहाँ पे द पे भार आया है, तो द पे डॉट आएगा। फिर है जंगल, तो आप जब जंगल बोलोगे तब डॉट कहाँ आएगा? ज पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? जंगल। अब ये कौन सी मात्रा है? तो डॉट, इसे क्या कहते हैं? डॉट। पर ये डॉट को अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। अभी आपको क्या याद रखना है? सिर्फ डॉट याद रखना है बेटा, आपको डॉट आ जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये मात्रा को क्या कहते हैं और ये वाली मात्रा को क्या कहते हैं। तो ये क्या है? अनुस्वार है। आज हमने जो ये डॉट वाली मात्रा की, वो कौन सी मात्रा है? अनुस्वार की मात्रा है। अनुस्वार की मात्रा कब आती है? तो जब हम कोई प्रोनाउंस करते हैं, तब जो प्रोनाउंस में किसी शब्द पे भार आता है, मतलब किसी व्यंजन पे भार आता है, तो हम उस पर डॉट लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं। आप बोलोगे झंडा, तो झंडा पे कहाँ पे भार आता है? ज पे भार आता है, तो वहां पे क्या आएगा? अनुस्वार आएगा। अब आपकी टेक्स्ट बुक में देखो लिखा है पढ़ो और सुनाओ। तो अब हमें क्या करना है? पढ़ना है और सुनाना है। सबने देखा पढ़ो और सुनाओ। अब क्या लिखा है? खा खा अंगूर खा, तो अंगूर आप जब बोलोगे तब अ पे भार आएगा, तो डॉट कहाँ आएगा? अंगूर पे, तो अंगूर पे अ पे भार आया है, तो डॉट आएगा अ पे। अ को क्या? अ के ऊपर डॉट है, उसे कहेंगे अनुस्वार। खा खा अंगूर। खुश है लंगूर, ल पे देखो अनुस्वार है। क्यों अनुस्वार है? तो लंगूर जब बोल रहे हैं तब ल पे भार आ रहा है। जा जा लंगूर, जा बड़ी दूर। आएगा हंस, गाएगा हंस। अब आप हंस बोल के देखो, तो हंस जब बोलते हो तब ह पे भार आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ह पे डॉट आएगा, ह पे अनुस्वार आएगा। आएगा हंस, गाएगा हंस। खोल कर पंख, उड़ जाएगा हंस। सुंदर, आप सुंदर बोलो तो स पे डॉट आएगा। क्यों? क्योंकि सुंदर में स पे भार आ रहा है, तो सुंदर है हंस, उजला है रंग।
वापस एक बार हम रीड करेंगे। खा खा अंगूर, खुश है लंगूर, जा जा लंगूर, जा बड़ी दूर, आएगा हंस, गाएगा हंस, खोल कर पंख, उड़ जाएगा हंस, सुंदर है हंस, उजला है रंग। तो आज हमने कौन सी मात्रा की? अनुस्वार की मात्रा की। तो अनुस्वार कब लगता है सबको पता चला? जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तब जिस शब्द पे, जिस व्यंजन पे भार आता है वहाँ पे डॉट लगता है और वो डॉट को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। हमने अम की मात्रा की। स्वर में देखो अम के बाद क्या आता है? अह आता है। तो अब हम करेंगे अह की मात्रा वाले शब्द। अह को दूसरा क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। तो जो ये दो डॉट आते हैं बेटा उसे क्या कहेंगे हम? विसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? विसर्ग। अम किया, अब हम करेंगे अह। तो यहाँ पे देखो लिखा है विसर्ग वाले शब्द। तो ये जो दो डॉट है वो अह की मात्रा है और इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो अब देखो, पढ़ो और समझो। हमें क्या करना है? देखना है, पढ़ना है और समझना है। तो अह को रीड अम और अह। तो अह को रीड कैसे करते हैं? तो न म। अब ये देखो यहाँ पे अह की मात्रा है तो हम रीड क्या करेंगे? नमः, नमः। दुख, तो क्या होगा? दुख। त, फिर दो डॉट है तो क्या होगा? अंतः। दुख, तो जब हमें दुख लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? दू और ख के बीच में अह की मात्रा लगाएंगे। तो दुख। फलत, फलत, प्लस क्या है? अह की मात्रा। तो क्या होगा? फलतः। पुनः, प्लस अह की मात्रा तो क्या होगा? पुनः। सने, प्लस अह की मात्रा तो क्या होगा? स्नेह। स्नेह, स्नेह, स्नेह। परिणामत, क्या लिखा है? परिणामत, प्लस क्या है? अह की मात्रा है तो क्या होगा? परिणामतः। अंतः, दुख, फलतः, पुनः, स्नेह, परिणामतः। अब क्या लिखा है? पढ़ो और सुनाओ। हमें क्या करना है? पढ़ना है और सुनाना है। सुबह 6 बजे उठो, पुनः पुनः भूल मत करो, किसी को दुख मत दो, जो कुछ कहना है निसंकोच कहो, जो कुछ कहना है निसंकोच कहो। झूठ बोलने का दुस्साहस मत करो, कोई भी काम स्नेह करने से पूरा हो जाता है। ये क्या था कि जहाँ पे जो डॉट लगे थे वो थे अह की मात्रा वाले शब्द। बेटा जब हम स्कूल खुलेगी तब इसे फिर से एक बार रिपीट करेंगे। अभी हमने जो किया है वो आपको इतना याद रखना है कि जो ये दो डॉट है वो कौन सी मात्रा है? अह की मात्रा है। अह की मात्रा को विसर्ग भी कहते हैं। अब पेज टर्न करो, पेज नंबर 40। बेटा अब हम करेंगे अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले शब्द। आपका क्या करेंगे? चंद्र बिंदु। तो जो ये वाली ये होता है उसे क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। तो सब पेज नंबर 40 पे लिखा है चंद्र बिंदु वाले शब्द, तो वो निकालो। और अब आपको मैं बताती हूँ कि चंद्र बिंदु कब लगता है। तो जब हम कोई वर्ड बोलते हैं, सब बोलते हैं, तो जब भी कोई वर्ड्स बोलते हैं उसके पीछे बेटा स्वर का प्रोनाउंस होता हो तब लगता है चंद्र बिंदु। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या लिखा है? ऊंट लिखा है। तो ऊंट आप जब बोलोगे तो आपको भी पता चलेगा ऊंट। ऊ के बाद अ का प्रोनाउंस हो रहा है तो बेटा ऊ पे क्या लगेगा? चंद्र बिंदु लगेगा। तो यहाँ पे देखो ऊ
ट, तो ऊ के बाद अ का प्रोनाउंस हो रहा है तो वहां पे आएगा चंद्र बिंदु, ऊ पे आएगा चंद्र बिंदु। सा प, सा प, सा के बाद क्या प्रोनाउंस हो रहा है, अ का प्रोनाउंस हो रहा है। आप जब बोलोगे तो आपको भी पता चलेगा कि अ का प्रोनाउंस हो रहा है, तो सा पे क्या आएगा, चंद्र बिंदु आएगा, साप। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो, तो हमें क्या करना है, रीड करना है। यहाँ, यहाँ, हाँ पे देखो, हा के बाद यहाँ, हा के बाद आ का प्रोनाउंस हो रहा है। किसी भी स्वर का प्रोनाउंस होता है वहां पे क्या लगता है, चंद्र बिंदु लगता है, तो यहाँ पे आएगा चंद्र बिंदु। वहाँ, क्या लिखा है, वहाँ, हा में पीछे प्रोनाउंस आ रहा है तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ह पे आएगा। जहाँ, जहाँ, हा के पीछे भी आ का प्रोनाउंस हो रहा है तो यहाँ पे आएगा चंद्र बिंदु। कहाँ, देखो आप प्रोनाउंस करो, कहाँ, हा के बाद भी आ का प्रोनाउंस हो रहा है तो यहाँ पे आएगा ह पे चंद्र बिंदु। कुआ, कुआ, तो आ के पीछे प्रोनाउंस आ रहा है तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, आ के पीछे। दुआ, यहाँ पे देखो दुआ, तो आ के पीछे प्रोनाउंस हो रहा है तो यहाँ पे आएगा आ पे। आंधी, आ के बाद आंधी, तो आ के यहाँ पे आ पे क्यों दिया है, तो आ के बाद प्रोनाउंस आ रहा है तो यहाँ पे आ पे आंधी का चंद्र बिंदु आएगा। गाव, गाव, गा के पीछे अ का प्रोनाउंस हो रहा है तो यहाँ पे ग पे चंद्र बिंदु आएगा। बूंद, बूंद, बू के बाद अ का प्रोनाउंस हो रहा है तो यहाँ पे ब पे चंद्र बिंदु आएगा। फसना, क्या लिखा है, फसना, फ के बाद अ का प्रोनाउंस हो रहा है तो यहाँ पे आएगा चंद्र बिंदु। हसना, ह के बाद देखो अ का प्रोनाउंस हो रहा है, ह के बाद क्या हो रहा है, अ का प्रोनाउंस हो रहा है तो हसना, तो ह पे चंद्र बिंदु आएगा। बांसुरी, तो बा के बाद अ का प्रोनाउंस हो रहा है तो यहाँ पे आएगा ब पे चंद्र बिंदु। हम वापस एक बार रीड करते हैं, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, कुआं, धुआं, आंधी, गाँव, बूंद, फसना, हंसना, बांसुरी। अब क्या लिखा है, पढ़ो और सुनाओ। नदी किनारे गाँव है, पेड़ की ठंडी छाँव है, रहता है एक ऊंट यहाँ, हरी हरी है घास जहाँ, पाँवों में उसके 5 घंटियाँ, नाचे ऊंट बजे घंटिया, जब जब नाच दिखाए ऊंट, लगता कुछ मुस्काए ऊंट। वापस एक बार, नदी किनारे गाँव है, पेड़ की ठंडी छाँव है, रहता है एक ऊंट यहाँ, हरी हरी है घास जहाँ, पाँवों में उसके 5 घंटियाँ, नाचे ऊंट बजे घंटिया, जब जब नाच दिखाए ऊंट, लगता कुछ मुस्काए ऊंट। तो ये कौन सी मात्रा थी, चंद्र बिंदु वाली मात्रा थी। अब हम करेंगे हमारे पेज नंबर 41 की एक्सरसाइज। सबने निकाला पेज नंबर 41? यहाँ पे लिखा है पढ़कर बताओ। तो मैंने आपको पहले कौन सी मात्रा कराई, अम की मात्रा। स्वर में पहले अम आता है तो ये रहा अम की मात्रा, इस पे डॉट है बेटा, तो इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार। तो पहले अम की मात्रा, फिर अह की मात्रा, अह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग। और ये जो मात्रा है इसे कहते हैं चंद्र बिंदु। तो
फर्स्ट क्या लिखा है तो में क्या लिखा है जंगल। की मात्रा कहाँ पे आती है, जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तब उस पे भार आता है। बेटा आप बोलोगे जंगल तो ज पे भार आ रहा है, तो जिस पे भार आता है वहां पे आता है डॉट। तो जंगल, हंस, लंगूर। उसके बाद विसर्ग की मात्रा, तो दुख, नमः, फलतः। अब है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। चंद्र बिंदु कब लगता है, जब हम कोई शब्द बोलते हैं उसके पीछे प्रोनाउंस में स्वर आता है तब चंद्र बिंदु लगता है। तो पाव, आप जब पाव बोल रहे हो बेटा पा के पीछे अ का प्रोनाउंस हो रहा है तो वहां पे आएगा चंद्र बिंदु। गाव, गा के पीछे अ का प्रोनाउंस हो रहा है तो वहां पे आएगा चंद्र बिंदु। छाव, तो छा के पीछे भी अ का प्रोनाउंस हो रहा है तो वहां पे आएगा चंद्र बिंदु। अब क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। हमें क्या करना है, उनके नाम से मिलाना है। तो ये जो ड्राइंग है हमें उनको मिलाना है। तो फर्स्ट ये क्या है बेटा, फ्लूट है। तो फ्लूट को हिंदी में कहते हैं बांसुरी। तो बांसुरी कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये रहा। तो सब मेरे साथ अपनी टेक्स्ट बुक में मैच करो, बांसुरी। अब ये क्या है, पंख है। क्या है, पंख। तो इसको पंख के साथ मैच करो। अब ये है क्या है, सांप। क्या है, सांप। तो इसको सांप के साथ मैच करो। अब ये लिखा है, ये क्या है, ग्रेप्स, अंगूर। तो इसको क्या करना है, हमें अंगूर के साथ मैच करना है। देखो ये लड़का है पर लड़का क्या कर रहा है, नमस्ते कर रहा है। तो उसको क्या कहते हैं, नमः। तो इसको नमः के साथ मैच करना है। अब यहाँ पे नीचे लिखा है अक्षरों को मिलाकर लिखो। तो हमें क्या करना है, अक्षरों को मिलाकर लिखना है। तो आपको भी मेरे साथ टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। यहाँ पे पहले क्या लिखा है, क। तो हमें भी लिखना है क। उसके ऊपर क्या है, कौन सी मात्रा है, की मात्रा है। तो यहाँ पे लिखना है क पे ऊपर की मात्रा। फिर लिखा है जू, की मात्रा जू स। तो क्या हुआ, कंजूस। अब क्या लिखा है, द के बाद क्या लिखा है, की मात्रा। तो हमें भी करनी है की मात्रा, दू। फिर ये क्या है, विसर्ग। तो हमें यहाँ पे विसर्ग की मात्रा करनी है। अब लिखा है ख। तो हमें भी लिखना है ख, दुख। अब प, उसके बाद आ की मात्रा पा। उसके ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु। तो यहाँ पे हमें चंद्र बिंदु करना है और लिखना है च, पाँच। तो हमारा ये यहाँ पे खत्म हुआ। आज हमने 3 मात्रा की, की मात्रा, की मात्रा और चंद्र बिंदु। तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक भी कंप्लीट करनी है और जो मैं PDF भेजूंगी वो आपको आपकी हिंदी के नोटबुक में भी कंप्लीट करना है।